कि भैया जब सेकंड राउंड में मिल ही जाएगा तो फिर मैं क्यों जाऊँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। उसके ऊपर का कॉलेज मिलेगा या फिर नीचे का कॉलेज मिलेगा? अगर इस टाइम पे आपका एडमिशन हो जाएगा उसी कॉलेज में डायरेक्ट। मैंने यस किया। अच्छा, मतलब एडमिशन पहले किसका होगा सर? यस करने वालों का एडमिशन होगा कि नो करने वाले का एडमिशन होगा? अब हम उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या आप अपन कॉलेज को चेंज कर सकते हैं? ये विलिंगनेस फॉर्म क्या मिलेगा? ज्यादा रैंक वालों को कैसे कॉलेज मिलेगा? अगर हमने गलती से अच्छा कॉलेज नीचे डाल दिया तो ऑटो अपग्रेड करने पर वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? कई सारे यूट्यूबर लोग मिसगाइड करते हैं इसी चीज के ऊपर। अब ऐसा पता नहीं उनके दिमाग में क्या कचड़ा भरा हुआ है, ऐसा करते हैं वो लोग। जो नर्सिंग का कोर्स है वो आपको जिंदगी में कभी अलॉट हो नहीं सकता। कोई उपाय है फिर? कोई उपाय तो है। उपाय ये वहां से आपके लिए थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। फिर भी हम यहाँ पे इंडिया में रैंक से बच्चे को नापते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा रैंक वाला कॉलेज उठा लेता है। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद कोई काउंसलिंग तो होती नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये मॉकअप का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये कहाँ पे होगा? फ्री में सब कुछ करना चाहता है, टेस्ट सीरीज करना चाहता है कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अगर मम्मी के पैसे लगे हैं, पापा जी के पैसे लगे हैं, तो अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो उनके प्रति जवाबदेही बनेगी। फतूरी विजन चैनल पे जाते हो रहे थे, ठीक है, कि भैया ये इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो नीट में भी नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ नहीं देखा वहाँ नहीं देखा। पर जब बीसीसी का एग्जाम आया तब क्या बोल रहे थे तुम? आस पड़ोस में जहाँ तुमने हल्ला कर दिया, मिठाई बंटवा दिया कि हमको तो बीएससी नर्सिंग मिल गया, हमको तो बीपीटी मिल गया। इसलिए हम हर 2 घंटे पे वीडियो नहीं ला पाते हैं, तो बहुत हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, जो चीजें जो प्रॉब्लम हमने फेस की अपने टाइम पे वो प्रॉब्लम आप लोग को फेस ना करना पड़े। भैया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन यार अगर कोई और प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो रहा है तो उनका प्रॉब्लम उनको समझाओ ना। तो फ्रेंड आज हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और ये है हमारे स्टूडेंट जो कि आपकी तरफ से सारे प्रॉब्लम अपने आप को होते हुए मेरे तक लेके आएंगे और मैं उन प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्व करके आप लोगों तक इनके थ्रू पहुंचाऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज जान लो कि इनका आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, मेरे चैनल पे अपलोड होता है। तो हाँ जी स्टूडेंट जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को ना बहुत सारे डाउट्स थे, ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग के रिलेटेड, तो क्या आप मेरे डाउट्स को सॉल्व कर दोगे? बिल्कुल जी, मैं कितने बैठे सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, बोलिए। सर तो मेरा पहला डाउट ये था, क्या बीसीसी के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद सेकंड राउंड में काउंसलिंग करने दिया जाता है? एक चीज समझो स्टूडेंट जी कि बीसीसी का जो फर्स्ट राउंड होता है ना, उसमें जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो वो एक बार जब लॉक हो जाता है और काउंसलिंग का डेट खत्म हो जाता है, बोले तो फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग का डेट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका कभी नहीं दिया जाता है। चाहे वो फर्स्ट राउंड का ही डेट खत्म होने के बाद हो, कोई करेक्शन का डेट नहीं होता है और सेकेंड राउंड में भी इसको सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उसी वक्त आपको अपना चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना होता है। अगर आप मिस कर गए हो तो आपके लिए सॉल्यूशन है, आगे इस वीडियो में पता चलेगा। सर फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट बोलिए जी। सर फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद हमें ऑटो अपग्रेड यस करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहिए या फिर नो करके डाउनलोड करना चाहिए? देखो बाबू, आपने चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से किया है। हाँ जी, अपने हिसाब से किया है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने चॉइस फिलिंग कुछ इस हिसाब से किया होगा ना कि आपको जो सा कॉलेज चाहिए उसको आपने टॉप पे रखा होगा। बिल्कुल ठीक है। आपको बाई चांस अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपने भरा होगा, ठीक है, आपको बाई चांस अगर चौथे नंबर का कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो क्या आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड रहोगे? अगर देखिए वैसे तो मैंने फर्स्ट कॉलेज चुना है ना अपने लिए, हाँ, तो फोर्थ वाले से तो उतना ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, तो आप चाहोगे हाँ। कि आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो ऑटो ग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आप ऑटो ग्रेड करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो तो आपको जो फोर्थ नंबर के ऊपर का कॉलेज है उसमें से कोई सा कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। लेकिन अगर आप नो करके डाउनलोड करते हो तो वो आपके लिए परमानेंटली लॉक हो जाता है। अच्छा, मतलब जो कॉलेज मैंने तो मुझे मिल गया, हाँ, अगर मैंने यस किया तो मैं फिर आगे जा सकता हूँ सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर मैंने नो किया तो फिर वो वहाँ पे मेरा कोई चॉइस एंड हो जाता है, मैं फिर सेकंड राउंड में काउंसलिंग में नहीं जा सकता। आपका ना फिर फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, फर्स्ट राउंड में अगर ऑटो अपग्रेड कर देंगे तो जब हमें कॉलेज मिलने का जब चांस रहेगा तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है फर्स्ट राउंड में या फिर हम सीधा सेकंड राउंड में ही करवाएं? देखो इस सिनेरियो में होता क्या है ना, अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो आपका कंफ्यूजन ये है कि आप उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए कि ना जाए कि नहीं। क्योंकि अगर आपने ऑटो अपग्रेड करके अपना डाउनलोड कर लिया लेटर तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज मिल जाए। हाँ, तो आप ये सोचोगे कि भैया जब सेकंड राउंड में मिल ही जाएगा तो फिर मैं क्यों जाऊँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, फालतू का किराया वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, घर पे बैठे रहते हैं, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कॉलेज को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कॉलेज में नहीं गए और अपना अलॉटमेंट लेटर उनको नहीं दिखाए तो हो सकता है कि आपके हाथ से सीट चला जाएगा। कौन से कॉलेज में हमें बताना है? जो हमें फर्स्ट राउंड में मिला उस कॉलेज में?
हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे मैं एक और चीज एडअप करना चाहता हूँ इसी चीज के ऊपर, कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि जोन सा उसको कॉलेज अलॉट हुआ है वो उस कॉलेज में चले जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, लेकिन ये चीज हमेशा राइट नहीं होती है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर जो होता है उसके ऊपर आपको वेन्यू का नाम दिया गया होता है कि कहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप अपने कॉलेज में चले जाते हो और आपके अलॉटमेंट पे कहीं और का एड्रेस दिया हुआ है तो बाबू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा वहां पे, क्योंकि कॉलेज वाला भी आपको बोलेगा कि जहां पे आपको दिया गया है एड्रेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का वहीं पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और अगर वहां पे नहीं जाओगे बाबू तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और अगर आपका लास्ट डेट हुआ तो आपका डीवी छूट भी सकता है। तो इट मीन्स जब हमें कॉलेज अलॉट होगा हाँ। अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें जो वेन्यू रहेगा हमें वहां पे जाना है, जो आपका एड्रेस रहेगा वहीं पे जाना है। अगर वो कॉलेज के इनसाइड हो, मतलब मुझे गया कॉलेज मिला है हाँ। एनएमसीएच, तो मुझे अगर यहाँ का वेन्यू दिया तो यहाँ जाना है। हाँ, यही अगर वो वेन्यू देते हैं मुझे आईएस भवन का, हाँ। जो कि जहाँ मॉपअप होता है, तो हाँ। क्या हमें वहां जाना पड़ेगा? वहीं एग्जैक्टली वहीं जाना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन था सर। सर जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होगा ऑटो अपग्रेड करने के बाद उसके ऊपर का कॉलेज मिलेगा या फिर नीचे का कॉलेज मिलेगा? बाबू देखो, ये ऑटो अपग्रेड का सीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो ना डर के मारे ऑटो अपग्रेड को नो कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड राउंड में हमको नीचे वाला कॉलेज मिल जाए। मान लो कि आपने चॉइस फिलिंग किया है, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक आपने चॉइस फिलिंग किया है और आपको चौथे नंबर का कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो आपको ये डर लग रहा है कि अगर मैंने नो कर दिया तो नो करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मुझे 5वें नंबर का मिल जाए या फिर 6ठे नंबर का मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में बच्चों ये बात समझो कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। वो पोर्टल इस तरीके से डिजाइन होता है ना कि आपको हमेशा ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा। मान लो कि आपका फर्स्ट राउंड में किसी भी तरीके से चौथे नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो चौथे नंबर का कॉलेज अलॉट होता है ना, तो फिर जो बॉट होता है वेबसाइट का, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बात कर रखा है, तो वो कभी नीचे नहीं जाता है। वो अगर कॉलेज अलॉट भी करेगा आपको ऑटो अपग्रेड करके डाउनलोड करने के बाद, तो हमेशा आपको ऊपर का ही कॉलेज देखेगा, उसके लिए नीचे का कॉलेज वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? तो मतलब कि अगर आपको चौथे नंबर का कॉलेज मिला है तो नीचे का कॉलेज खारिज हो चुका है, अब वहां पे मिलने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको 4th नंबर का कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो सेकंड राउंड में अगर कोई भी नया कॉलेज नहीं मिलता है तो 4th नंबर का कॉलेज आपके पास रहेगा, और अगर नया कॉलेज मिलता है तो वो आपका 1 to 3 चॉइस में से ही होगा। सो इट मीन्स अगर किसी ने पहले फार्मा या फिर नर्सिंग या कोई भी कॉलेज चुन रखा है, उसके नीचे अदर कोर्सेज चुन रखे हैं और कोई कोर्स उसको मिल गया, जैसे मैंने ही पहले नर्सिंग चुना था क्योंकि मुझे नर्सिंग चाहिए था, उसके नीचे मैंने फार्मा चुना, तो अब मैंने नर्सिंग चुन लिया, नर्सिंग मुझे गया कॉलेज मिल गया, इसके ऊपर मैंने एनएमसीएच को रखा था। तो अब अगर मैं ऑटो अपग्रेड करता हूँ तो मुझे एनएमसीएच ही मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, बाकी नीचे कॉलेज नहीं मिलेंगे, है ना? अगर आपको एनएमसीएच मिलता है तो ठीक है, नहीं तो और अगर एनएमसीएच नहीं मिलता है तो जो आपके पास है वही आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। और दूसरा बात ये कि फिर आपको दोबारा से सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होगा, और इस टाइम पे आपका एडमिशन हो जाएगा उसी कॉलेज में डायरेक्टली। अच्छा, मतलब जैसे क्या हुआ कि एनएमसीएच नहीं मिला, मेरे को वापस से गया मिल गया, तो मुझे वापस से फिर से वापस यहाँ आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन था कि जो ऑटो अपग्रेड करेंगे और हम लोगों ने यस किया ऑटो अपग्रेड के समय और किसी ने नो किया, एक बच्चा हमारे साथ है उसने नो किया और मैंने यस किया, तो एडमिशन पहले किसका होगा सर? यस करने वालों का एडमिशन होगा कि नो करने वाले का एडमिशन होगा? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप नो करके डाउनलोड करते हो तो आप सेकंड राउंड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो सेकंड राउंड में आपको डीवी कहाँ से होगा? फिर डीवी तो नहीं होगा, क्योंकि भैया आप नो कर चुके हो, तो सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होने का चांस ही नहीं है। सर ये डीवी क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, तो सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलने का चांस ही नहीं है जब, तो फर्स्ट राउंड में ही आपका जहां पे भी डीवी हो रहा होगा वहीं से आपका एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हो? और जो बच्चा ऑटो अपग्रेड यस करके डाउनलोड किया है तो उसको तो चांस है ना कि सेकंड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। तो जब चांस है ही उसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने का, तो भैया फिर उसको एडमिशन क्यों करेगा? क्योंकि दोबारा एडमिशन करना पड़ जाएगा। अगर बाई चांस कॉलेज की कोई फीस लगती है तो दोबारा से बच्चे को देना पड़ जाएगा ना। तो इसलिए जो बच्चा ऑटो अपग्रेड यस करके डाउनलोड करता है उसको फर्स्ट राउंड में एडमिशन कभी भी नहीं होता है, और जो बच्चा ऑटो अपग्रेडेशन नो करके डाउनलोड करता है उसको हमेशा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाता है। एक और है जो बहुत बच्चे मतलब मेरे साथ के बच्चे और मुझे भी जो पूछना है आपसे कि सपोज अगर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए और हम ऑटो अपग्रेड को नो करके एडमिशन ले लेते हैं, बट एक्चुअली हुआ क्या कि गलती से हमें पता नहीं था कि उसको नो करना था, यस करना था, और अब हम उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या आप अपन कॉलेज को चेंज कर सकते हैं इसको? देखो, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट डाउनलोड करते समय आपने ऑटो अपग्रेडेशन को नो कर दिया, तो आप अगर देखा जाए तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके हो। लेकिन आपके पास एक चांस है,
बीसीसी आपको एक चांस देता है कि आप अगर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हो, ठीक है, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने का ये सीन होता है कि आप विलिंगनेस को यस करते हो, मतलब कि बीसीसी के वेबसाइट पे मॉप अप राउंड जब स्टार्ट होने वाला होता है तो वहां पे एक विलिंगनेस का फॉर्म आता है, उसको फिल करना होता है। तो अगर आप उस विलिंगनेस को फिल कर देते हो तो फिर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर जाते हो। और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हुए ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का एडमिशन कहीं हो चुका है कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ है। ये विलिंगनेस फॉर्म क्या है सर? जब मॉप अप राउंड स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले बीसीसी की वेबसाइट पे एक विलिंगनेस का फॉर्म सबमिट होता है, जारी होता है। बीसीसी की वेबसाइट पे, बीसीसी की वेबसाइट पे ही होता है। वो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। हाँ, ये उसी वेबसाइट पे ना? हाँ, जहाँ पे नोटिस लगा हुआ होता है अच्छा। कि मॉप अप स्टार्ट होने वाला है, या फिर सीट मैट्रिक्स आ गया है, या फिर तुम्हारा काउंसलिंग अब स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। उसी वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना पड़ता है। अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपर देख रहे हो, सब्सक्राइब करके रखे हो, तो यार मैं तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कब आपका मॉप अप आ रहा है, कब आपका विलिंगनेस आ रहा है, कब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपका चैनल ना बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलो यार, हम आगे बात करते हैं कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका रैंक भी अच्छा होगा, तभी आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला है, तो आपको चांस रहेगा कि आप मॉप अप राउंड में दूसरा कॉलेज ले पाओ। अगर हमने गलती से अच्छा कॉलेज नीचे डाल दिया तो ऑटो अपग्रेड करने पर वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? देखो, अगर आपने गलती से अच्छा कॉलेज नीचे डाल दिया, कई सारे यूट्यूबर लोग मिसगाइड करते हैं इसी चीज के ऊपर कि अच्छा कॉलेज को वो लोग नीचे डलवा देते हैं। अब ऐसा पता नहीं उनके दिमाग में क्या कचड़ा भरा हुआ है, ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है, ओफेंड नहीं कर रहा मैं किसी को, लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा कॉलेज को नीचे डाल देते हो तो यार जो भी आपका काउंसलिंग कर रहा है, जो भी आपका चॉइस फिलिंग को देख रहा है, चाहे बॉट देख रहा है, चाहे वो इंसान देख रहा हो, तो सबसे पहले वो आपको प्रेफरेंस को देखता है कि आपने किस प्रेफरेंस में कॉलेज को फिल किया है। अगर आपने नर्सिंग को पहले प्रेफरेंस दिया है तो आपको नर्सिंग मिलने का ज्यादा चांस है। अगर आपने फार्मा को प्रेफरेंस दिया है तो फार्मा मिलने का ज्यादा चांस है। मैं एक डिसेंट रैंक होल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे कॉलेज को बोले तो आपने फार्मा को ऊपर कर दिया और बीएससी नर्सिंग को नीचे कर दिया, तो इस सिनेरियो में ये होगा कि आपको अगर फार्मा मिल चुका है, तो मैंने आपको एक और चीज बताया कि जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो नीचे के जितने भी कॉलेज होते हैं वो खारिज हो चुके होते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसमें से आपको सिलेक्शन मिलने का कोई चांस है ही नहीं। अगर आपको पहले ऊपर का कॉलेज मिल चुका है, मान लो कि सपोज हम वो एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने 1 से लेकर 10 तक का कॉलेज फिल किया है और आपको चौथे नंबर का कॉलेज मिल गया, ठीक है, और आपने अच्छा अच्छा कॉलेज एनएमसीएच हो गया, एएनएमसीएच गया हो गया, पावापुरी हो गया, वो नीचे भर रखा है और ऊपर आपने फार्मा भर रखा है, ठीक है, और चौथे नंबर पे मान लो कि आपका पीएचआई का कोर्सेज था, तो आपको जब पीएचआई का कोर्स अलॉट हो चुका है चौथे नंबर पे, तो नीचे वाला जो नर्सिंग का कोर्स है वो आपको जिंदगी में कभी अलॉट हो नहीं सकता सेकंड राउंड में। कोई उपाय है फिर? कोई उपाय तो है, उपाय यही है कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करो, अच्छा, ठीक है, विलिंगनेस का फॉर्म सबमिट करो, आप मॉप अप राउंड में जाके फाइट करो। वो मॉप अप राउंड ऑफलाइन होता है आपका आईएएस भवन में, तो वहां पे जाके आप लोग फाइट करो मॉप अप राउंड में। आपको हो सकता है कि वहां पे दिन भर बैठना पड़ जाए, बट आपका रैंक अगर अच्छा होगा, वहां पे सीट खाली होगा किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपको डेफिनेटली वो कॉलेज मिल जाएगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे माइंड में, क्या ज्यादा रैंक, जैसे कि मेरा ही बहुत ज्यादा रैंक आता है सर, तो मुझे कैसे कॉलेज मिलेगा? ज्यादा रैंक वालों को कैसे कॉलेज मिलेगा? क्योंकि क्या हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तैयारी में इस बार थोड़ी सी मैंने ढील कर दी तो रैंक थोड़ी ज्यादा हो गई, अब मुझे चाहिए कॉलेज, तो आपको कुछ रास्ता आप बता सको मुझे। देखो फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो ज्यादा रैंक वालों के लिए कोई चांस नहीं है, इस चीज को समझो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो भी काउंसलिंग में अपना चॉइस फिल कर रहा है वो धुरंधर बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे काउंसलिंग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन काउंसलिंग बच्चे कहाँ छोड़ते हैं? जैसे मान लो कि कोई बंदा बहुत दूर रह रहा है, ठीक है, मान लो कि कोई बंदा नेपाल के बॉर्डर के पास रह रहा है, या फिर कोई एकदम सहरसा रह रहा है, ठीक है, किशनगंज रह रहा है, एकदम बांका रह रहा है, बहुत दूर दूर रह रहा है, तो उनको यार पटना में आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और कभी कभी घर वाले भी इतना दूर अलाउड नहीं करते हैं, तो वहां से आपके लिए थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, समझ रहे हो? जब भी आप विलिंगनेस का फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, तो सारे बच्चे वहां पे नहीं मौजूद होते हैं। जब भी आपका ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा होता है सारे बच्चे मौजूद नहीं होते, तो आप वहां पे लक आजमा सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली आपका ज्यादा रैंक आया है, आप एक बात मानो कि आप कॉलेज अभी डिजर्व नहीं करते हो, आपने मेहनत नहीं किया, अगर आपने मेहनत किया भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंडिया में रैंक से बच्चे को नापते हैं। सही बात है। जिसका नंबर ज्यादा आया, जिसका रैंक अच्छा है, उसको हम अच्छा मानते हैं, उसको हम कॉलेज देते हैं। जिसका रैंक बेकार आया, ठीक है, ज्यादा रैंक आ गया, नंबर कम आया, उसको भैया हम सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ा नहीं है, तो इसको हम कॉलेज नहीं देंगे, चाहे उसने कितनी मेहनत क्यों ना करे। भाई उसने कितनी भी मेहनत की, लास्ट टाइम पे उसका तबियत खराब हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर से देखा जाता है। ये भी होता है, कई बार हम एग्जाम दिया करते थे, पूरे साल तो अच्छे से पढ़ाई करी होती थी, लास्ट मोमेंट पे 1-2 महीने कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाता था, या फिर तबियत खराब हो जाती थी, या फिर पटना में जो रह रहे बच्चे होते हैं, बीसीसी के जो बच्चे होते हैं पटना में रह रहे होते हैं, पटना में मलेरिया डेंगू बहुत फैलता है, तबियत खराब हो जाती है एग्जाम के जस्ट पहले से, और ये बहुत होता है कि फिर उसके कारण एग्जाम खराब चला जाता है। तो यहाँ पे बस
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना लक मोहब्बत में जरूर ट्राई करो। मैं जरूर मतलब इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस वहां पे सीट खाली हुआ, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। और ये ट्राई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका रैंक किसी और से अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा रैंक वाला कॉलेज उठा लेता है। अगर आप नहीं जाते हो तो आप वहां पे एब्सेंट रह जाते हो, तो आपसे ज्यादा रैंक वाला भी हो सकता है कि कॉलेज उठा ले। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मॉपअप में जाके जरूर अपना लक आजमाया करो। सर एक बात और पूछना था आप पूछो। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उसी जगह पे जाना है जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर पे प्रिंटेड है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट लेटर पे ऐसा एड्रेस प्रिंटेड है जो कि आपके कॉलेज का एड्रेस नहीं है, मान लो कि आपको गया वाला कॉलेज मिल गया, ANMCH गया, ठीक है, जनरली तो यहाँ का जो DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो जनरली गया में होता है। लेकिन कोई कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जैसे कि शेरघाटी हो गया, ठीक है, इस बार मैंने काफी सारे बच्चों का काउंसलिंग किया था, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। शेरघाटी का एक GNM का कॉलेज था, ठीक है, वहां का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमारे कॉलेज में, अपने कॉलेज में सेंटर पड़ा था। तो अगर कोई बच्चा बिना वो सेंटर देखे सिर्फ अपने कॉलेज का नाम देख के शेरघाटी चला जाता, ठीक है, तो उसका DV रह जाता, और बाई चांस वो लास्ट डेट होता तो उसका काउंसलिंग भी छूट जाता, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया, क्या चाहे आप आउट ऑफ ग्रेड यस करो चाहे नो करो, ठीक है, आपको अगर फर्स्ट राउंड में DV नहीं हो पाया, किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो आपके हाथ से सीट चला जाता है। ठीक है ना? सही बात। सर मॉपअप 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 लोग करते रहते हैं, मॉपअप होता क्या है? देखो बाबू, बात कुछ ऐसा है ना कि फर्स्ट राउंड में कोई बच्चा चॉइस फिलिंग करता है, ठीक है, फिर सेकंड राउंड में वही चॉइस फिलिंग आगे जाके कुछ और बच्चों को सीट दिलाती है। तो यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको कहीं और कोर्स मिल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि भाई बहुत सारे बच्चे सिर्फ BCC पे रिलाई कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे सिर्फ एम्स BSc पे रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देके रखते हैं, बहुत सारे बच्चे RUHS का एग्जाम देके रखते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी और स्टेट का एग्जाम देके रखते हैं। होता क्या है कि वो बच्चे ना अपना सीट छोड़ देते हैं अपने दूसरे किसी करियर के लिए, ठीक है, वो लोग, उनको अगर कहीं बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो लोग वहां चले जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉलेज की सीट खाली रह जाती है। अब भैया कॉलेज की सीट जब खाली है तो भैया सरकार तो 60 बच्चों के लिए फंडिंग कर रही है ना। जैसे मान लो BSc नर्सिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सरकार तो 60 बच्चे का पैसा दे रही है। अब भाई उसमें से अगर 54 बच्चा ही सिर्फ एडमिशन लिया है, तो बाकी का जो 6 सीट का जो पैसा जाएगा वो तो वेस्ट हो जाएगा सरकार का। तो सरकार चाहेगी ना कि अगर हमने 60 सीट अलॉट किया है तो 60 के 60 बच्चे हों कॉलेज में, बिल्कुल, है ना। तो इसी के लिए मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाया जाता है, ताकि जो बच्चे छूट गए, जो बेचारे रह गए किसी भी तरीके से, ठीक है, जिनका ज्यादा रैंक आ गया है या फिर सीट खाली है कॉलेज की, तो उन बच्चों को एटलीस्ट कॉलेज मिल जाए। इसमें दोनों का फायदा है, जो बच्चे किसी और कोर्स में गए उनको अपना कोर्स मिल गया, और जो बच्चे का ज्यादा रैंक आ गया उनको अपना कॉलेज मिल गया। सर ये मॉपअप करते कैसे हैं, कैसे कराएंगे मॉपअप? देखो, मॉपअप का सिंपल सा सिनेरियो है कि मॉपअप में आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ता है, ऑफलाइन काउंसलिंग होता है आपका IS भवन। जनरली हर साल देखा गया है कि IS भवन में जाके बच्चे अपना मॉपअप काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा लेंथी होता है और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। सर क्वेश्चन मुझे याद आया है, मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे ऐसा देखा है कि वो लोग कहते हैं कि आप हमें एक बार पे करो और फिर हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग एंड मॉपअप की काउंसलिंग। बट जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने आपकी वीडियोस देख करके सीखा है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद कोई काउंसलिंग तो होती नहीं है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं ना जहां पे आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिल करने का मौका दिया जाता है, ठीक है, आई गेस एम्स BSc नर्सिंग में ऐसा होता है, ठीक। लेकिन जो BCC का एग्जाम होता है ना, इसमें ऑलरेडी चॉइसेस बहुत कम होती है, ठीक है। तो बच्चे यार कंफ्यूज क्यों होंगे? मान लो कि देखो, अगर बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो बच्चे को चॉइस फिलिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और सरकार भी इस चीज को समझेगी कि अगर बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो भैया हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में किसी से गलती हो जाए, ठीक है। लेकिन BCC में गिन गिन चुन के 26-27 कॉलेजेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ठीक है, हमारे BSc नर्सिंग के ही है, हाँ, हमें पता है। हाँ, तो भैया इसमें सीन यह है कि इतनी ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है, तो भाई सरकार वापस मौका भी नहीं देती है, क्योंकि सरकार ये मान के चलती है कि भैया इतने ही कॉलेज हैं तो भैया इसमें तुम अच्छा ही चॉइस फिलिंग करोगे फर्स्ट राउंड में। और यार मैं इतना सिखा भी देता हूँ कि बच्चे जो मेरा वीडियो देखते हैं उनसे तो गलती होती नहीं है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे कि तुमने किया है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपके वीडियोस देखे थे और मैंने खुद से अपना काउंसलिंग किया था। हाँ, तो यही सीन है कि आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल करने का, उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं। अच्छा, मॉपअप के लिए जो सीट अलॉटमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? जैसे फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में तो हमें ऑनलाइन सीट काउंसलिंग हमें मिल जाती है, ठीक है, ऑनलाइन अलॉटमेंट मिल जाता है, तो इसके लिए ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा मॉपअप? देखो,
मॉपअप में होता क्या है कि मॉपअप में आप जो फॉर्म फिल करते हो वो ऑनलाइन फिल करते हो। हाँ जी। ठीक है, ऑनलाइन आप फिल करके बताओगे कि हम मेरे कि हमको मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है। फिर क्या होगा कि बीसीसी की जो वेबसाइट होती है वो कुछ दिन के बाद एक लिस्ट जारी करती है एलिजिबल कैंडिडेट की, कि जो बच्चे मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अपना आपको रोल नंबर ढूंढ रहा है और अपना कैटेगरी ढूंढना है। ठीक है, आपका कैटेगरी के नीचे आपका रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ भैया मेरे को मॉपअप में बुलाया गया, और उस कैटेगरी के साथ साथ आपका डेट भी लिखा होता है कि आपको किस दिन मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो वो जब आपको बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली किसी ऑफलाइन जगह बुलाया जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी जो मॉपअप की काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। तीसरी ये आईएएस भवन में होती है, और ये उसी तरीके से होती है जैसे पुराने जमाने में काउंसलिंग हुआ करती थी, जब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं हुआ करता था। अच्छा, फिर एक और लास्ट सवाल है मेरा कि मॉपअप का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये कहाँ पर होगा? मॉपअप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके आईएएस भवन में ही हो जाता है। अच्छा, वहीं पे आपको कॉलेज में अपने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे आप स्लिप लेके आते हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। आपको पहले से ही मान के चलना है कि हमको कॉलेज मिलने वाला है, और वहां पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लेके जाने हैं आपको। अच्छा, और वो वेरिफिकेशन स्लिप जो अपन कॉलेज में लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा हेल्प किया और मेरे साथ साथ आपने कई बच्चों का भी हेल्प किया। ठीक है, थैंक यू। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत होनहार हैं, और ये हमारे ही चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा यार फ्री में तैयारी करना चाहता है, फ्री में अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है, फ्री में सब कुछ करना चाहता है, टेस्ट सीरीज करना चाहता है, अपने डाउट सॉल्व करवाना चाहता है, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, फ्री में देख के सब कुछ एकदम अच्छे से अपना ड्रीम लाइफ जीना चाहता है, तो यार वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इन जैसे टीचर उस चैनल में पढ़ा रहे हैं। सर ठीक है, कोई क्वेरी था मेरा कि आप जो कोर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, टारगेट बीसीसी 2026, तो क्या इससे सिर्फ बीसीसी वाले बच्चे देखें, या फिर मेरी एक सिस्टर है जो झारखंड में रहती है, वो झारखंड की नर्सिंग की तैयारी करती है, तो वो भी देख सकती है, या फिर एम्स के बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, तो किन के लिए यूजफुल है सर, थोड़ा प्लीज बता दीजिए। हमने इस कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया है ना कि चाहे वो बीसीसी के बच्चे हों, चाहे वो एम्स बीएससी के बच्चे हों, चाहे वो आरयूएचएस के बच्चे हों। आरयूएचएस का वैसे सुनने में आ रहा है कि एग्जाम इसी साल लास्ट हुआ था, इसके बाद शायद ही आरयूएचएस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो कहीं का भी कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, हमने इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है कि वो सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाए। हमारे कोर्सेज के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, बीसीसी के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। और एक और चीज समझो, अगर मैं इस तरीके से ये चीज बोल रहा हूँ तो कई सारे बच्चे ये चीज समझ सकते हैं कि हमें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया बहुत सारे एग्जाम्स का यहाँ पे सिलेबस करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई सा भी सिलेबस उठा के देखोगे, हमने एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस देखा, हमने झारखंड वाला प्रोस्पेक्टस देखा, हमने अदर एग्जाम्स के भी प्रोस्पेक्टस देखे और उनको बीसीसी के प्रोस्पेक्टस से मिलाया, कंपेयर किया। हाँ, तो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्टली सेम है, आप चाहो तो खुद से मिला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको जो भी बच्चा पढ़ता है, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग की कोई लड़की तैयारी कर रही है, चाहे वो जेसीसी का कोई बच्चा है, तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, अगर आप अच्छे से हमारी बातों को, हमारे सिलेबस को, हमारे नोट्स को, हमारे क्वेश्चन को, हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो और हमारे सर को फॉलो करते हो। तो सर एक डाउट में डाल दिया आपने, क्या सर मुझे बी फार्मा करना है, तो क्या मैं बी फार्मा के लिए क्लास नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकते हो। अगर बीपीटी करना हो तो? अगर आप बीसीसी में रैंक लेके आ जाओगे तो आपको तो मनचाहा कॉलेज मिलेगा ना। आपको चाहे बीपीटी करना हो, चाहे बी फार्मा करना हो, चाहे पीएचआई का कोर्स करना हो, चाहे बीएससी नर्सिंग करना हो, तो आपके लिए तो सारे ऑप्शन है भैया। आप बीसीसी का एग्जाम निकाल लोगे, आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम निकालने के लायक बन जाओगे, आप सारे एग्जाम निकालने के लायक बन जाओगे, तो आपको कोई कॉलेज कैसे नहीं मिलेगा? सर तो क्या आप ये एक ऑलराउंडर कोर्स कहना चाह रहे हो? एकदम ऑलराउंडर कोर्स है, क्योंकि हमने इसमें सिलेबस मिला जुला के पूरा देख के इसको इंट्रोड्यूस किया है सब बच्चों के लिए, ताकि जो भी बच्चे देखें कि कोई भी डिसअपॉइंट ना हो, इससे सारे बच्चों का ड्रीम कंप्लीट हो जाए। तो यार हमारा यही उम्मीद है कि आप लोग प्लीज इस मुहिम को आगे जारी रखोगे, और ये फ्री की चीज को फ्री का चीज ना समझ के आप ये चीज मानो कि आप लोग इसके लिए 10,000 रुपए पेमेंट कर चुके हो। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज सेट कर लो कि आप लोग 10,000 पेमेंट कर चुके हो, और आपका जो 10,000 पेमेंट हुआ है वो मैं मान लेता हूं कि उससे हमने लैपटॉप खरीदा, हमने सेटअप बनाया, हमने अपने टीचर को सैलरी दे दिया, हमने बहुत सारी चीजें कर ली, ठीक है, हमने उससे वीडियो बनाए। हम ये मान के चलते हैं, सेटअप तो हमारा है, पैसा हमारा लगा हुआ है, बट हम ये मान के चलते हैं कि आपने पैसा दिया, हमने आपके पैसे से सब कुछ किया। ठीक है, तो अब तो पढ़ोगे ना आप। देखो मैंने ये चीज देखा है कि फ्री की चीज को ना लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। सर ऐसा होता है ना कि एक्चुअली जो पैसे जब हम देते हैं कोचिंग वगैरह में जाके, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंदर से, क्योंकि हमें पता होता है कि मम्मी के पैसे लगे हैं, पापा जी के पैसे लगे हैं, तो अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो उनके प्रति जवाबदेही बनेगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब फ्री में कोई कोर्सेज हमें मिल जाते हैं तो हमें उतना लगता नहीं है कि हमारे साथ उतना जस्टिस किया जाएगा,
तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप जो कोर्स लॉन्च कर रहे हो यूपी में, तो क्या आप सच में हमारे साथ जस्टिस करोगे हमारे एग्जाम के लिए, हमारे जो भी हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट कराओगे? जो बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स देखा है, आप लोग जाके देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा वो तो देख सकते हो। आप चाहे तो इसका जो भी लेक्चर है वो चाहे आप किसी एजुकेशन नाम के प्लेटफॉर्म से मिला लो, चाहे किसी विजन नाम के प्लेटफॉर्म से मिला लो, या फिर कोई भी अदर आपका जो भी सोर्स लगता है वहां से जाके मिला लो। अगर इससे बेटर आपको मिल गया तो मैं कोर्स यहीं बंद कर दूंगा। ठीक है, आप जाके वहां से इस कंटेंट को मिला के देख सकते हो। ठीक है, और ये देख सकते हो कि भैया जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं कि नहीं। आप अगर किसी अतुरी फतुरी विजन चैनल पे जाते हो, ठीक है, वहां पे जाके अपने कंटेंट को मिलाते हो, ठीक है, वहां पे जाके आप मतलब आप एक काम करो, आपने टेस्ट करने के लिए कोर्स परचेज कर लो। ठीक है, वहां से पढ़ाई मत करना, कोर्स परचेज कर लो और उनके क्वेश्चंस देखो, उनके लेक्चर्स देखो। आपको दिख जाएंगे कि वो कितने ज्यादा बेसिक लेवल के हैं। इतने बेसिक लेवल के हैं ना कि इसको 9th-10th का बच्चा भी बड़े आराम से कर देगा बिना उनका लेक्चर देखे। इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्योंकि यार हमने ये चीज देखा है ना, हमारा इस तरह का कंटेंट ही होता है कि हमारे पास जेन्युइन लोग आते हैं। जो आलतू फालतू लोग होते हैं ना, वो उनको हमारी बात कड़वी लगती है, उनको पसंद ही नहीं आता हमारी बात। तो उनको लगता है ना कि भैया हम ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, ज्यादा एडवांस चीजें कर रहे हैं। लेकिन यार जो एक्चुअल में बीसीसी में जरूरत होती जो है, नीड है, जो बेसिकली एग्जाम की नीड है, जो नीड है हम वही लॉन्च करते हैं। हमने अपना टेस्ट सीरीज जब लॉन्च किया था तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया ये इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो नीट में भी नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ नहीं देखा वहां नहीं देखा। पर जब बीसीसी का एग्जाम आया तब क्या बोल रहे थे तुम? जाके मेरे टेलीग्राम चैनल देख के आओ। ठीक है, 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, जाके वहां पे मैसेज देख लेना अपना पुराना हिस्ट्री का कि फ्री का टेस्ट सीरीज का क्या रिस्पॉन्स आया था। तो जब फ्री का हमने टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया तो हम लोग बैच में क्यों नहीं रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं? और ये तो फ्री है टोटली। तो यार आप लोग ये चीज मान के चलो ना कि आप 10,000 पेमेंट कर रहे हो, बस अपने सेंस ऑफ दिमाग में ये चीज रख लो कि आप 10,000, हाँ, कि दिमाग में ये रख लो कि हमने पैसा दिया, हमको पढ़ना भैया, वसूलना है, टीचर को परेशान करना, डाउट पूछना है, अपने को पैसा वसूलना है। ठीक है, आप लोग ये मान के चलो। जायद सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप ना बच्चों को गोलमोल बातें नहीं करते, लेकिन यार सबसे बड़ी दिक्कत मेरी आपसे यही है, आप ना बहुत कड़वी बातें करते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी बातें हमारे लिए फायदेमंद है, पर ना मुझे थोड़ी गोलमोल बातें पसंद है। आप मेरे से गोलमोल बातें किया करो, ठीक है, मुझे थोड़ा प्यार वाला आदत है। अगर मैं अभी तुमको गोलमोल बात कर करके फंसा दूंगा कि भैया मैंने इतना रिजल्ट दिया है, इतना कोर्स लॉन्च किए, इतना ये किया वो किया, हमारे काउंसलिंग ट्रिक से इतने सारे बच्चों का एडमिशन हो गया, 20,000 वाले बच्चों को भी हमने एडमिशन दिला दिया, ठीक है, ये गोलमोल बात करके झूठ पटांग बोल के तुमको एकदम अपने बातों में उलझा के तुमसे सब्सक्राइब करवा लूं, ठीक है, तुमको कोर्स बेचवा लूं, तुमको से काउंसलिंग का पैसा निकलवा लूं, ठीक है, बाद में जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा नहीं, तुम्हारे घर वाले भी तुमको ताना देंगे, आस पड़ोस में जहां तुमने हल्ला कर दिया, मिठाई बंटवा दिया कि हमको तो बीएससी नर्सिंग मिल गया, हमको तो बीपीटी मिल गया, ठीक है, वो लोग के ताने सुनोगे तुम लोग। तो भैया उनका ताना ज्यादा अच्छा है कि मेरी कड़वी बातें ज्यादा अच्छी है। कड़वी बातें ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सक्सेस तो उससे मिलेगी। देखो एक और क्वेश्चन था हमारा, बोलो सर, हमारे एक क्वेश्चन था कि आप जो हो, ठीक है, आप हमें काउंसलिंग करना तो सिखाते ही हो, बट आप चार्ज भी करते हो सर, तो ये चार्ज क्यों करते हो सर आप? देखो, जो बच्चा काउंसलिंग मुझसे करवाया, हाँ, ठीक है, मैं आपको एक एकदम रियल फैक्ट बताता हूँ, जितने बच्चों ने मुझे पेमेंट किया था काउंसलिंग करवाने के लिए, उसमें से 60% बच्चे जेन्युइन थे, पढ़े लिखे अच्छे समझदार बच्चे, जिन्होंने काउंसलिंग अपना खुद से किया है। तो मैंने भी आपसे फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया। हाँ, काउंसलिंग उन्होंने खुद से किया है, बट चॉइस फिलिंग में जो उनका जो पीडीएफ जारी होता है वो मुझसे चेक करवाया। एक्चुअल में वो बच्चे मुझसे काउंसलिंग करने के लिए पेमेंट नहीं करते, वो बच्चे मुझसे गाइडेंस मेंटरशिप लेने के लिए पेमेंट करते हैं। वो बच्चे मुझसे पूछना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से कॉलेज में मेस है, कौन से कॉलेज में कितनी फैकल्टीज है, कौन से कॉलेज में कैसा एनवायरमेंट है, कौन से कॉलेज के हॉस्पिटल में कितनी ज्यादा आपको ड्यूटीज करने का मौका मिलता है, कितने अच्छा पेशेंट फ्लो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर जो सिर्फ मैं आपको काउंसलिंग करके दे दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, हमें तो सारा ओवरऑल नॉलेज चाहिए। और इसके लिए मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ? बहुत ही मिनिमम सर, तो बहुत ही मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ। और आपको अगर ये चीज जाननी है तो आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली कॉलेज, वहां पे भी कोई आपको बता दे सही से, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ठीक है, आप अगर प्रिंसिपल से बात करोगे, प्रिंसिपल हो सकता है आपको टाइम देना दे, आपको छोटा समझ के भगा दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए मैं ये सारी चीजें फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बंदा पेमेंट करता है उसको थोड़ा और अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, जायद सर, आपने बहुत सारी हेल्प की हमारी, और मेरे जैसे बहुत बच्चे हम ऐसे रहे होंगे जिनके मन में डाउट्स रहे होंगे, जो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे होंगे, आपको उतना टाइम नहीं रहता है सर कि सबके रिप्लाई को आप एक एक करके रिप्लाई कर सको सबके मैसेज को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। और मेरा आपसे बच्चों से यही निवेदन है बाबू कि ये आपके राज रंजन सर हैं, केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, तो प्लीज यार इनको सपोर्ट करो,
क्योंकि ये आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये ना मुझसे पैसे मांग रहे हैं, ना ही आपसे पैसे मांग रहे हैं, ना कहीं और से पैसे मांग रहे हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि हम एनजीओ चला रहे हैं, हमको कहीं से फंड मिल रहा होगा। सही बात है। लेकिन ये जो आप सेटअप देख रहे हो, जो भी आप सेटअप देख रहे हो यार, इसमें पैसा लगता है। ये फ्री का नहीं होता। एक स्पेस चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए, एक माइक चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए, लैपटॉप चाहिए होता है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग करने में टाइम लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। इनका खुद का फाइनल ईयर चल रहा है, ये आपको टाइम दे रहे हैं और प्रॉमिस किए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और आपको हाथ पकड़ के कॉलेज तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास टाइम का प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए हम हर 2 घंटे पे वीडियो नहीं ला पाते हैं। तो बहुत बच्चे अगर ये सोचते हो कि हम लोग इनएक्टिव हैं, तो यार देखो, मेरे चैनल पे वही लोग सर्वाइव करते हैं, वही लोग जुड़े हुए होते हैं जो कि जेन्युइन है, जिनका सिलेक्शन होता है एक्चुअली में, जिनको पेशेंस होता है। हाँ, जिनको पेशेंस होता है, जिनको पता है कि हर 10 मिनट पे एंजाइटी नहीं होती कि मुझे कुछ जानना है, हाँ, जानना है, मुझे नया न्यूज दो। क्योंकि न्यूज हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है, हाँ, जो जायद सर वो न्यूज क्रिएट नहीं करते, जो जेन्युइन न्यूज होता है वो आप तक बतलाते हैं। सही बात है। तो हम लोग ये काम नहीं करते हैं कि हम लोग को अपने ऑडियंस बढ़ाना है, हमको बहुत ज्यादा फेमस होना है, हम लोग को पैसे बटोरने हैं लोगों से, ठीक है। हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग काम ये करते हैं ना कि यार आप लोग का भला हो, ठीक है। जो चीजें, जो प्रॉब्लम हमने फेस की अपने टाइम पे, अपने बीसीसी एग्जाम में, वो प्रॉब्लम आप लोग को फेस ना करना पड़े। और यार हम लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि हमारे रीच बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमारे जैसे चैनल बहुत कम है यूट्यूब पे जो कि एक्चुअल में बीसीसी के बच्चों को क्लियरली अच्छे से गाइडेंस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम ऐसे चैनल, ज्यादातर लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, तुमसे पैसा लूटना चाह रहे होते हैं, उल्टी पुल्टी फालतू की कोर्सेज परचेज करवा रहे होते हैं, जिसमें वो लोग कोई कंटेंट भी नहीं देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि विजन हो गया या फिर कुछ कुछ आलतू पतूरी चैनल होते हैं, वहां से परचेज करने के बाद वो मतलब मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया वहां पे कोर्स क्यों नहीं हो रहा। मैं बोलता हूँ भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, जिससे कोर्स परचेज किया उसको जाके बोलो ना। मेरे में अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं अगर फ्री में आपको बोल के पैसे चार्ज कर रहा हूँ या फिर फ्री में आपको बोल के कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको प्रॉमिस किया वो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तब आप मेरे को बोल सकते हो कि अगर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, कि जो आपने बोला था क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे, डीपीपी आपको रेगुलर मिल रही है। हमारे वेबसाइट पे एक पोर्टल बना हुआ है डाउट इंजन का, वहां पे आप लोग अपना डाउट डालो, आपको रिस्पांस आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि लाइव डिस्कशन नहीं करते हैं, बट वहां पे जाके अपना डाउट पूछते हैं। लेकिन यार एक मैंने डाउट देखा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि भैया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई इतना सिली डाउट मत पूछो। आप अगर कहीं और विजन वगैरह से पढ़ रहे हो तो उनके डाउट हो सकते हैं इस तरीके के हो कि एकदम सिली, जो कि एकदम बेसिक लेवल का 9th-10th का। तो हमसे ऐसा डाउट पूछो जो एक्चुअल में बीसीसी में आता है, ठीक है ना। आपके लिए सारी चीजें हमने फ्री में कर रखी है बाबू। अगर हमसे कोई शिकायत है तो लोग आप हमें कमेंट करो, हमें कुछ भी मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यार अगर कोई और प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो रहा है तो उनका प्रॉब्लम उनको समझाओ ना, हमको क्यों समझाओगे कि वहां पे क्लासेस नहीं हो रही, हमने परचेज कर लिया पैसा चला गया। हमको मत बोला, हम पैसा नहीं लेते, हम फ्री में काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इसके आगे फिर हम लोग अगले दिन फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों से, है ना, के बारे में फिर सिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर, सो मच। थैंक यू बच्चों देखने के लिए, और प्लीज यार इनको सपोर्ट करो, ये बहुत एफर्ट डाल रहे हैं तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा वीडियो में मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर फीडबैक बताना कि हमने कैसा आपका डाउट सॉल्व किया, किस तरीके से। और क्वेश्चन हो, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग वो पूछ सकते हो, या फिर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है कोर्सेज में या फिर वीडियोज में, तो आप लोग वो हमसे बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। चैनल पे इसी तरह का प्यार बनाए रखो और प्लीज यार लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करते हो ना तो और भी अच्छे बच्चों को हमारा वीडियो हो सकता है रिकमेंड करेगी। थैंक यू वेरी मच।